नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। इजराइल और ईरान के बीच जंग ने भयानक रूप ले लिया है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने ईरान पे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल की सेना ने ईरान के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय ही उड़ा दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की ओर से ईरान कई अन्य बेहद अहम ठिकानों पर भी अटैक किया है। ईरान और इजराइल के बीच कई वर्षों से तनाव चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले बढ़ेंगे। आयतुल्ला शासन की हर निशानी पर हमला कर उसे खत्म करेंगे। नेतन्याहू ने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा, आने वाले दिनों में ईरान में जो होगा उसकी आज की स्थिति से कोई तुलना नहीं होगी। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। यरूशलेम, तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए। जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर अब और तेज हमले किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच बीती रात से ही मिसाइलों की बौछार जारी है। इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है। साथ ही दावा किया है कि अब वह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। फोर्दो, खोंडाब, नंताज, इस्फहान और बुशहेर जैसे 5 बड़े न्यूक्लियर प्लांट खतरे में है। इजरायल ने कहा कि उसके हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े शीर्ष जनरलों और वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की मौत हो गई है। रविवार के हमलों से पहले ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा था कि 78 लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान पर हमला बोला है वह काफ़ी चिंताजनक है। अगर दोनों देशों ने समझदारी नहीं दिखाई तो पश्चिम एशिया के साथ दक्षिण एशिया में भी इसका असर आएगा। भारत पर भी इसका बड़ा असर होगा क्योंकि भारत के लाखों नागरिक अरब देशों में काम कर रहे हैं। इन देशों के साथ भारत के बहुत करीबी रिश्ते भी हैं। इजराइल ने अपनी तरफ से तर्क दिया है कि ईरान कई सालों से इजराइल को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ईरान ने कम से कम 9 परमाणु बम बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया है। वह उनसे कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है और उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी आशंका को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ईरान पर हमला किया है। मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बताया जाता है कि इजराइल ने हमलों में करीब 200 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी और साथ ही सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी मारे गए हैं। लगता है इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। यह तब तक जारी रह सकता है जब तक कि वह अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर। गौर करने की बात है कि इजराइल ने अपनी जनता को मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए तैयार रहने के लिए सचेत भी कर दिया है। इजराइल की आशंका गलत नहीं है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले शुरू भी कर दिया है, जिसका इजराइल जवाब भी दे रहा है। वैसे पिछले कुछ सालों से ईरान मजहबी जुनून वाले फैसले ज़्यादा लेने लगा है। उससे चिंता होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या परमाणु बम ईरान के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि वह इसके लिए युद्ध करने को भी तैयार है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है इससे होने वाला नुकसान कितना बड़ा होता है। फिलहाल एक बड़ा सवाल यह है कि अरब इस्लामी दुनिया ईरान पर इजराइल के हमले की कैसी प्रतिक्रिया देगी। ईरान इस्लामी दुनिया के सभी वर्गों से अपील करेगा कि वो अपने सारे मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाए।
ईरान मुस्लिम मुल्कों को बांटना चाहेगा कि यह एकता दिखाने का समय है। अगर तमाम मुस्लिम मुल्क अपने शिया सुन्नी के विवाद को भुलाकर अगर ईरान की अपील पर गौर करता है तो न सिर्फ इजराइल बल्कि पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका के लिए काफ़ी गुस्सा फूट पड़ेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2 महीने पहले ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि आज 61वां दिन है। मैंने उन्हें बताया कि क्या करना है, लेकिन वे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब उनके पास शायद दूसरा मौका है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अभी और हमले होने वाले हैं। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने ईरान के अमेरिका और ब्रिटेन को भी खुली धमकी दी है कि अगर इजराइल का साथ दिया तो उन्हें भी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। संघाई सहयोग संगठन द्वारा ईरान पर इजराइल के हमलों की तीखी निंदा की है, लेकिन भारत ने खुद को इससे अलग कर लिया है। उसने साफ कहा है कि वह इस बयान की मंजूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने भारत की स्थिति 13 जून को स्पष्ट कर दी है कि और अब वही मंत्रालय ने दोनों देशों को बातचीत करने और कूटनीतिक माध्यम से तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। 13 जून की रात को इजराइल ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में ईरान की परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें नंताज जैसे संवेदनशील ठिकाने शामिल हैं। इस हमले में कई ईरानी सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी शामिल हैं, जबकि ईरान ने बदले में लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। यह संघर्ष या युद्ध आगे बढ़ा तो दुनिया के अनेक देशों की परेशानी बढ़ेगी। तेल आपूर्ति में भी कमी आ सकती है, बाधा भी हो सकती है। इससे तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ भी सकती है। ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को दोहराने की जरूरत है कि यह युद्ध और आतंकवाद का युग नहीं है। संघर्ष रोकने के तमाम उपाय करने की जरूरत है। ईरान को भी यह भरोसा दिलाना होगा कि वह परमाणु सामग्री का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा। इस शक्ति के बल पर किसी देश के नामो निशान को मिटा देने की बात करना गलत है। जिस तरह से ईरानी नेता अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को कड़वी और दर्दनाक नतीजों की चेतावनी दी है, वह गलत है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।